वक्त जो ईरान, कुवैत और बहरीन से खबरें आ रही हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं। जंग फिर से भड़क चुकी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल से हमले कर दिए हैं। अमेरिका ने भी इसका जवाब दिया। अमेरिका ने भी ईरान पर हमले कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता आगे बढ़ पाएगा या रुक जाएगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगा या बंद रहेगा? क्या नेतन्याहू लेबनान पर हमले रोकेंगे? क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानेंगे? क्या ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। न ईरान उनकी सुन रहा है, न इजराइल सुन रहा है। इस वक्त जो स्थिति है मिडिल ईस्ट में, वो भारत के लिए भी बहुत ही चिंता की बात है। सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए। क्योंकि अभी बात चल रही थी कि इजराइल लेबनान पर हमले रोकेगा और उधर ईरान भी शांति समझौते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। ये बात हुई थी ट्रंप की नेतन्याहू से फ़ोन पर। ट्रंप बहुत नाराज़ थे। नेतन्याहू को उन्होंने डांटा, नेतन्याहू को उन्होंने धमकी दी, नेतन्याहू को उन्होंने एहसान फरामोश बताया। ये भी बताया कि नेतन्याहू जेल जाने से इसलिए बचे क्योंकि ट्रंप उनका समर्थन कर रहे थे। ट्रंप ने उनको अपशब्द भी कहे। इसके बावजूद नेतन्याहू ने उनकी एक बात नहीं मानी और लेबनान पर हमले जारी रखे। अब लेबनान पर हमले चल रहे हैं और इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान भड़क गया। उसको पता चला कि नेतन्याहू की बात ही नहीं मान रहे हैं। ट्रंप लेबनान पर हमले जारी हैं। और ये झड़प तब शुरू हुई जब बोत्सवाना का एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में पहुंचा और वो ईरानियन पोर्ट पर पहुंचने वाला था। उधर आपको पता है कि अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है। किसी भी जहाज़ को अगर जाना है तो वो अमेरिका की इजाज़त के बाद ही ईरान के पोर्ट पर पहुंच सकता है। तो अमेरिकी नेवी ने उस ऑयल टैंकर को कई बार वार्निंग दी। जब वो नहीं माना तो अमेरिकी नौसेना का एक हेलफायर मिसाइल है वो उसने उसके इंजन रूम में फायर कर दिया। जैसे ही ये अटैक हुआ इस शिप पे, ईरान ने भी लाइबेरिया का एक जहाज़ है उस पर अटैक कर दिया। अब दोनों तरफ से मिसाइलें चलने लगी। जब ईरान ने हमला किया तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास एक केशम आइलैंड है, वहाँ पे ईरान का ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, उस पर अपनी मिसाइल फायर कर दी। अब ईरान को कौन रोकता? ईरान के कमांडर कई बार धमकी दे चुके थे कि अगर अमेरिका ने हमला करने की कोई भी कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। और हुआ वही। ईरान ने कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हमले कर दिए। अमेरिका का हेलीकॉप्टर और एयर बेस है और अमेरिका की जो 5th फ्लीट है बहरीन में, उस पर ईरान की मिसाइलें आकर गिरी। अब अमेरिका तो डिनाई करेगा ही। उसकी जो सेंट्रल कमांड है जिसे सेंटकॉम कहते हैं, उसने कहा कि जैसे ही ईरान की मिसाइल और ड्रोन आए हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया और उनको गिरा दिया। जब अमेरिका ने ये कहा तो IRGC ने वीडियो जारी कर दिया कि उनकी मिसाइल जा रही है और वो उनके बेसिस पे अटैक कर रही है। तो इस तरफ से दोनों तरफ से बात बिगड़ रही है। उधर ईरान का जो हमला था अमेरिका ने तो डिनाई कर दिया, लेकिन कुवैत ने कंफर्म कर दिया। कुवैत ने बता दिया कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक टर्मिनल है जहां पे ईरान की मिसाइल आकर गिरी है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हो गए, टर्मिनल को नुकसान पहुंच गया। इसका मतलब ईरान की मिसाइल पहुंची कुवैत में। अब सवाल ये है कि जब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं तो जो ट्रंप बार बार दावे करते हैं कि पीस डील पर बातचीत काफ़ी अच्छी चल रही है, समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है, ईरान के पास और कोई चारा नहीं है, ईरान हमसे बातचीत कर रहा है,
तो जब मिसाइल दोनों तरफ से चल रही है तो सीज फायर का मायने क्या है? सीज फायर तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे सीज फायर फेल हो गया है और ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। ट्रंप जो भी दावे करे, अभी उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मीडिया ये कह रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई है, रुक गई है, वो फेक न्यूज़ है। बातचीत तो हमारी चल रही है ईरान के साथ बातचीत हो रही है और ईरान को तो पीस डील करना ही होगा। ईरान जाएगा कहाँ? ये वो अपने सोशल में लिख रहे हैं कि बातचीत कोई लंबे अरसे तक नहीं चल सकती है जैसा कि 47 साल से चल रही है। ईरान को पीस डील करना होगा। तो ट्रंप अभी भी धमकी देने के मोड में हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के पास और कोई चारा नहीं बचा है, उसको शांति समझौता करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की सुन कौन रहा है? ट्रंप को सीरियसली कौन ले रहा है? यही बात ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर रही है और इस फ्रस्ट्रेशन में ये फ्रस्ट्रेशन उन्होंने नेतन्याहू पर निकाली। नेतन्याहू को बुरा भला कह दिया, नेतन्याहू को क्रेजी कह दिया, नेतन्याहू को एहसान फरामोश बता डाला। लेकिन नेतन्याहू हैं कि उन्होंने कहा कि ओके वी विल सी, और लेकिन हुआ वही कि उन्होंने लेबनान पर हमले छोड़े नहीं, लेबनान को छोड़ नहीं रहे हैं और इस तरह से मामला बिगड़ता जा रहा है। उधर अमेरिका के विदेश सचिव हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक और हैरान करने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मुस्तफा खुमैनी जिंदा हैं और पीस नेगोशिएशंस पर उनकी नज़र है, वो उनकी निगरानी में आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि मुस्तफा खुमैनी अभी सामने नहीं आए हैं जब ईरान पर पहला हमला हुआ था जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई थी, वो भी घायल हुए थे, लेकिन वो तब से सामने नहीं आए। लेकिन अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि समझौते की बातचीत में वो इन्वॉल्व हैं और रूबियो ने साफ कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज खोलने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील अभी नहीं दी गई है। ये ढील तभी दी जाएगी जब ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकेगा और ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हमारी परमाणु प्रोग्राम पर समझौते में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। तो ये बातचीत कहाँ जा रही है ये किसी को नहीं पता है। ये आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए, भले ही ट्रंप कितने भी दावे कर ले। उधर ईरान की तरफ से जो पीस डील के चीफ नेगोशिएटर है मोहम्मद गालिबाफ, वो कह रहे हैं कि इजराइल जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। तो कुल मिलाकर ट्रंप इस पूरे मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो नाराज़ हैं, वो नाराज़ होकर कई बार ऐसे बयान दे रहे हैं जो दूसरे नेताओं को अच्छी नहीं लग रही है। उनके अपने ही देश में इसका विरोध हो रहा है जिस तरह से वो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं। तो जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, टेंशन तो खत्म नहीं हो रही है और ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद रहेगा तब तक तेल और गैस की कीमतें लंबे समय तक तो कम नहीं होने वाली, ये तो दिख रहा है। हमारी आज की इनसाइट एनालिसिस आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। जय हिंद, नमस्कार।